नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान अमेरिका जंग बंदी को लेकर क्या नए अपडेट सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। ईरान, अमेरिका, लिबनान और इसराइल, मशरिक़ वस्ता में बड़ी पेशरफ़्त हुई है। जंग बंदी तो हुई है, मगर ये क्या मुस्तकिल रहेगी या फिर ये आर्ज़ी है? आज पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। जिस ईरान और हिज़्बुल्लाह के ताल्लुक़ से अमेरिका और इसराइल लगातार कह रहे थे कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब तजिया निगारों की माने तो उनका ये कहना है कि ईरान और हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल को ऐसी जंगबंदी पर मजबूर कर दिया है जिसे वो हकीकतन नहीं चाहते थे। इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि लिबनान को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनने दे, लेकिन ट्रम्प ने ईरानी दबाव में आकर इसराइल को मजबूर कर दिया कि वो लिबनान में जंगबंदी पर राज़ी हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो जंगबंदी जो इज़राइल और लिबनान में हुई है, ये अब भी इसराइल के हक़ में ही है और वो जब चाहे लिबनान पर फिर से जंग मुसल्लत कर सकता है। और अब भी जनूबी लिबनान में इसराइल 10 किलोमीटर तक घुसा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रम्प के लगातार बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें उसने कई सारी बातें कही हैं। एक तो उसने दावा किया है कि ईरान अपना इनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर राज़ी हो गया है। दूसरा ये कि अबनाए हुर्मुज़ हमेशा के लिए खुल गया है। उसके बरक्स ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन उन्होंने जंगबंदी के साथ उसे मशरूत रखा है, यानी कि जब तक जंगबंदी रहेगी अबनाए हुर्मुज़ खुला रहेगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने कई शराइत जो है अपनी रखी है, वो हम आपको अब आगे बताएंगे। ईरान ने पहले ही कहा था कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त होगी जब लिबनान भी उसमें शामिल होगा। जब लिबनान में जंगबंदी हुई तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ऐलान किया कि तमाम तिजारती जहाज़ों को गुज़रने की अबनाए हुर्मुज़ से इजाज़त होगी। वहीं ईरान ने वाज़ेह किया कि जहाज़ एक महफूज रास्ते से गुज़रेंगे जो पहले से ईरान की बंदरगाही और बहरी तंजीमों ने मुकर्रर किया है, ताकि सफ़र के दौरान कोई ख़तरा न हो, क्योंकि वहाँ पर माइंस बिछी हुई हैं जिसकी वजह से ख़तरा लायक था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही कहा कि अगरचे अबनाए हुर्मुज़ खुल गई है फिर भी ईरान पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ये सिर्फ ईरान पर लागू होगी। उस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि अगर उसकी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रही तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझेगा और दोबारा अबनाए हुर्मुज़ बंद कर देगा। और इसी तरह जो है एक बार फिर जो है अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ऐलान किया है कि जिस तरीक़े का दावा ट्रम्प कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सिर्फ जंगबंदी तक ही रास्ता खोल दिया है और जो शराइत रखी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सिर्फ तिजारती जहाज़ गुज़र सकेंगे, फ़ौजी जहाज़ को गुज़रने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन ममालिक यानी कि अमेरिका और इसराइल के जहाज़ नहीं गुज़र पाएंगे। जहाज़ सिर्फ उन्हीं रास्तों से गुज़रेंगे जो कि ईरान ने मुकर्रर किया है। ईरान ने अभी अपनी समंदरी बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस नहीं हटाई हैं, इसलिए महफूज रास्ता सिर्फ ईरान जानता है। इसलिए वो जिस जगह से जाने के लिए कहे वहीं से तिजारती जहाज़ों को जो है वो गुज़रना होगा। वह ईरान के सदारती तर्जुमान उन्होंने भी ट्रम्प के इस दावे की तरदीद की है कि अबनाए हुर्मुज़ हमेशा के लिए खुल गई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जंगबंदी तक महदूद है और दुश्मन के जो बयानात हैं वो गुमराहकुन हैं। फ़िलहाल बयानबाजियों से हटकर अबनाए हुर्मुज़ में क्या चल रहा है, तो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि तेल बरदार टैंकरों का एक काफ़िला जो है वो खलीजी इलाके से रवाना होते हुए अबनाए हुर्मुज़ अबूर करता देखा गया है, जबकि बहुत से जहाज़ों को गुज़रने से रोके जाने की भी इत्तलात है। और एक तरह से अब भी जो है वो कन्फ्यूज़न बरकरार है। इसी वजह से जो है कई जहाज़ गुज़रने से भी गुरेज कर रहे हैं। इसी दौरान ट्रम्प ने एक और बयान दिया और कहा कि अमेरिका अपने ताकतवर B-2 बमबार तैयारे के ज़रिए ईरान का जो अफज़ूदा यूरेनियम है जो तकरीबन 400 किलोग्राम है वो अब उसे ले जाएगा और वो उसे जंग के दौरान हुए नुकसानात की भरपाई भी नहीं करेगा। ईरान के जो जंगी नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई भी नहीं करेगा। इस तरह का दावा जो है वो ट्रम्प ने अपने पोस्ट में किया है। ये भी कहा कि अमेरिका लिबनान के साथ अलग से काम करेगा, ईरान जंगबंदी का यह हिस्सा नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल अब लिबनान पर बमबारी नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने उसे सख्ती से मना किया है। ट्रम्प ने भी दावा किया कि ईरान ने वादा किया है कि वो
یورینیم افزودگی نہیں کرے گا اور جتنا افزودہ یورینیم اس کے پاس ہے وہ امریکہ کو دے دے گا، لیکن ایران نے اب تک اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ حالانکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نئی ڈیل کے تحت اگلے 5 سال کے لیے یورینیم افزودگی معطل کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مدت 20 سال ہو، اور جہاں تک 400 کلو یورینیم ہے اسے امریکہ کے حوالے کرنے کے تعلق سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران IAEA کی نگرانی میں ایران کے اندر ہی اس یورینیم کو کم افزودگی کے سطح پر واپس لائے گا، لیکن اسے ملک سے باہر نہیں بھیجے گا، یعنی کہ جو ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تصدیق انہوں نے نہیں کی ہے۔ وہیں امریکہ اور ایران کے درمیان اگلا مذاکراتی دور اسلام آباد میں ہی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اس کو لے کر بھی بیانات دیے، اور خاص کر جو عاصم منیر ہیں اس کی بھی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ وہ خود بھی جو ہے اسلام آباد جا سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب جو ہے باقی معاملات پر اتفاق ہو جائے گا۔ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں اسے کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ پہلے وہ بحال کیے جائیں۔ وہی لبنان میں بھی سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد سے نتن یاہو کے کیا حالات ہیں، اسرائیل میں کیا چل رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ وہی ٹرمپ کے لبنان میں سیز فائر کے اعلان نے نتن یاہو کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھا دی ہیں۔ ایک بڑا حلقہ اس عمل کو اسرائیل کی کمزوری کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر جو ہے نتن یاہو کو بیان دینا پڑا ہے کہ اس نے ٹرمپ کی درخواست پر جنگ بندی تو کی ہے، لیکن یہ جنگ بندی عارضی ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم راکٹ اور ڈرون خطرات ختم کر دیں گے، اس طرح کا دعویٰ جو ہے انہوں نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ وہی اب پھر ایک ٹویٹ جو ہے ٹرمپ کی جانب سے آیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوتی تو انہیں بدقسمتی سے دوبارہ بمباری ایران پر جو ہے شروع کرنی پڑ سکتی ہے، جبکہ ایران کے اندر بھی عمومی تاثر یہی ہے کہ اگرچہ سفارتکاری جاری ہے لیکن ملک دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ تباہ شدہ جو تنصیبات ہیں اس کی مرمت ہو رہی ہے، اس کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ میزائل شہروں اور لانچنگ مقامات کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے اور چینی مشینری اور ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ ویسے جو صورتحال ہے اب بھی واضح نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس مرتبہ مذاکرات کے کیا نتائج سامنے آئیں گے یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ لبنان میں جنگ بندی کا وہ تو فی الحال کاغذوں پر تو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب سوال یورینیم افزودگی، منجمد اثاثوں پر بات چیت اور ابنائے ہرمز کو پوری طرح بغیر کسی فیس کے کھولنے کے تعلق سے ہے۔ تو پھر اس پر ایران کا کیا رد عمل آئے گا، امریکہ کہاں تک ایران کو چھوٹ دے گا، اور خاص کر اسرائیل اس مرتبہ کون سی چال چلے گا، اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید اہم اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔